8 जिलों में कर्फ्यू, इंटरनेट सेवा बंद, देखते ही गोली मारने का आदेश। वहीं एक विधायक समेत अब तक 70 लोगों की जा चुकी है जान। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। दरअसल ये जो हम आपको बता रहे हैं ये मणिपुर की घटना हो रही है और मणिपुर में हिंसा जबरदस्त तेजी से फैल रही है। वहीं आपको बताते चले कि हजारों लाखों की संख्या में असम राइफल्स, सेना के जवान और रैपिड एक्शन फोर्स तैनात है। आपको बताते चले कि दरअसल भारत के मणिपुर स्टेट में अभी हिंसा बड़ी तेजी से फैली हुई है और विधायक समेत अब तक 70 से अधिक लोगों की जानें जा चुकी हैं। वहीं आपको बताते चले कि 8 जिलों में कर्फ्यू लगाया गया है, इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। वहीं दरअसल अगर इसके पीछे की घटना के पीछे अगर जाते हैं तो आपको बताते चले कि दरअसल वहां पे मणिपुर में तीन समुदाय का खास बोलबाला है, जिसमें एक मैती समुदाय आता है। मैती समुदाय को दरअसल हाई कोर्ट ने, मणिपुर के हाई कोर्ट ने जनजाति का दर्जा दे दिया, यानी कि SC ST का दर्जा दे दिया और उसके बाद ये हिंसा फैली। वहीं इसके पीछे 2-3 वजह बताई जा रही है, लेकिन आपको दरअसल बताते चले कि प्रमुख वजह यही बताई जा रही है कि हाई कोर्ट ने जैसे ही मैती समुदाय को ST का दर्जा दिया, वहां पे हिंसा भड़क उठी। अब आपको अगर मैती समुदाय के बारे में अगर आप नहीं जानते हैं तो जरा आपको बताते चले कि मणिपुर की जो टोटल आबादी है उसमें से 60% आबादी जो है मैती समुदाय की है और मैती समुदाय जो है मणिपुर में काफ़ी प्रभावशाली माना जाता है। आपको बताते चले कि मैती समुदाय जो है इसमें हिंदू, मुस्लिम और ईसाई तीनों धर्म के लोग इस समुदाय में हैं और ये लोग काफ़ी पावरफुल माने जाते हैं। इन लोगों का आप इसका पावरफुल का जो अंदाज़ा है आप इसी बात से लगा सकते हैं कि दरअसल मणिपुर में 60 विधायक हैं और 60 विधायक में से 40 विधायक मैती समुदाय से हैं। वहीं आपको ये भी बताते चले कि मणिपुर में बीजेपी का शासन है और अभी जो मुख्यमंत्री हैं N बीरेन सिंह वो भी मैती समुदाय से ही आते हैं। और बताया यही जा रहा जो प्रमुख वजह है कि हाई कोर्ट ने जैसे ही मैती समुदाय को आरक्षण दिया, इसके बाद ये हिंसा भड़क उठी और वहाँ पे जो दूसरी जो जनजातियां हैं, जो कि बताया जा रहा कि कुकी और नागा जो जनजाति है वहाँ पे, जिसकी आबादी 30 से लेकर के 40% है, उन्होंने उपद्रव किया और इसके विरोध में उन्होंने हाई कोर्ट के पास पहले धरना दिया, जिसके बाद ये आग फैली और मैती समुदाय और कुकी नागा समुदाय के बीच ये हिंसा भड़क उठी। वहीं अब तक इसमें एक विधायक समेत 70 लोगों की जान जा चुकी है। वहीं आपको ये भी बताते चले कि इसके पीछे एक वजह और भी बताई जा रही है कि दरअसल जो कुकी और नागा जो समुदाय है वो आदिवासी समुदाय की तरह है और वो मतलब कि जंगलों में रहता है, ज़्यादातर जंगलों में रहता है और जंगलों में अफीम की खेती करता है। और अफीम की खेती जो होती रही थी, इसको लेकर वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं N बीरेन सिंह, उन्होंने एक अभियान चलाया और अफीम की खेती को नष्ट किया जा रहा है। इसको लेकर भी कुकी और नागा समुदाय भड़क उठा है। वहीं इसके पीछे तीसरी जो प्रमुख वजह बताई जा रही है वो ये वजह बताई जा रही है कि इन कुकी और नागा समुदाय के लोगों ने जो जंगलों पर अवैध कब्जा किया हुआ था वो अब इनके अवैध कब्जे से मुक्त किया जा रहा है। इसको लेकर भी मुख्यमंत्री के खिलाफ कुकी और नागा समुदाय जो है आक्रोशित है। चौथी खबर ये भी निकल के आ रही है कि रोहिंग्या और बांग्लादेशी मुसलमान जो हैं वे जो घुसे थे उनको कुकी और नागा समुदाय जो है एक प्रकार से संरक्षण देता है और इसको लेकर भी वहाँ पे उपद्रव मचा हुआ है। लेकिन मुख्य बातें जो कही जा रही है वो आरक्षण को लेकर है। अगर आप इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं तो आपको हम बिहारी होने के नाते और बिहार के लोगों को अपने भाषा में समझाते हैं कि मान लीजिए कि बिहार में ही SC ST को या OBC जातियों को जो आरक्षण दिया गया है, इसमें जो जातियां आती हैं, पासवान हो या OBC में यादव वगैरह हो, तो मान लीजिए कि इनको एक कोटा दिया गया है। किसी को मान लीजिए, हम सपोज डेट बता रहे हैं, किसी को इतना %, किसी को इतना %। अब क्या हुआ कि EWS आरक्षण भी स्वर्णों को भी आर्थिक के आधार पर जो आरक्षण दिया गया, तो मान लीजिए कि अगर 10% दिया गया, तब स्वर्णों को अगर सरकार ने आरक्षण दिया, कोर्ट ने अगर आरक्षण दिया,
तो इसका विरोध जो है ओबीसी समाज और एससी एसटी समाज करेगा। और इसका विरोध कब करने की वजह ये बताई जा रही है कि दरअसल वहाँ का जो मैती समुदाय है, इसको आप बिहार का स्वर्ण समुदाय भी आप कह सकते हैं, ईडब्ल्यूएस भी कह सकते हैं, वो वहाँ पर काफ़ी प्रभावशाली है। और कुकी और नागा जो कि वहाँ पे एससी एसटी में पहले से थे, जिनको आरक्षण का लाभ मिल रहा था, अब वे इस बात को लेकर भड़क उठे हैं कि अगर मैती समुदाय को भी अगर आरक्षण दिया जाएगा तो उनके हक पे, अधिकार पे ये डाका डाला जा रहा है। और उनका कहना है कि अब उन्हें नौकरी में या जो भी सरकारी फायदा जो मिलता था पूर्णतः रूप से अब वो नहीं मिल पाएगा। इसको लेकर भी बवाल मचा हुआ है और जबरदस्त हिंसा हुई है। आपको बताते चले कि हजारों लोग अपने घर छोड़ करके भाग चुके हैं, पलायन कर चुके हैं, जिनको राहत शिविर में रखा गया है। वहीं आपको बताते चले खबरें निकल के सामने आ रही है, उसके अनुसार मैती समुदाय जो है कुकी और नागा समुदाय पर भारी पड़ा है और काफ़ी हिंसा हुई है। वहीं आपको बताते चले कि हजारों की संख्या में सड़कों पर रैपिड एक्शन फोर्स की तैनाती की गई है, असम राइफल्स की तैनाती की गई है, भारतीय सेना के जवान की तैनाती की गई है, क्योंकि वहाँ पे कर्फ्यू लगाया गया है। और इतनी हिंसा हुई है, इतनी आगजनी हुई है, इतनी सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुँचाया गया है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार कि दरअसल करोड़ों अरबों की सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया है और विधायक तक की हत्या की गई है। और हिंसा की आप इसी बात से समझ सकते हैं कि एक विधायक तक की हत्या कर दी गई है, जिसके बाद वहां की स्थिति इतनी बिगड़ती चली गई, इतनी ज़्यादा बिगड़ती चली गई कि खुद अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कंभाल संभाल चुके हैं और उन्होंने वहाँ के मुख्यमंत्री से बात की है और लगातार वे उनके संपर्क में है। बताया जा रहा कि इसी को लेकर 8 जिलों में कर्फ्यू लगाया गया था। वहीं आपको बताते चले कि दंगा और ज़्यादा न भर के इसको लेकर इंटरनेट सेवा भी तत्काल प्रभाव से बंद कर दी गई थी। आपको बताते चले कि जहाँ भी दंगा फैलता है या दंगा भड़कता है, वहाँ पर सबसे पहले इंटरनेट सेवा बंद की जाती है, क्योंकि सोशल मीडिया के इस ज़माने में सोशल मीडिया के माध्यम से कोई भी निगेटिव चीज़ बहुत ज़्यादा फैलती है और सोशल मीडिया को भी एक माध्यम बनाया जाता है दंगा भड़काने के लिए, जैसा कि बिहार में भी बनाया गया था। वहीं आपको बताते चले कि अभी तक वहाँ मामला शांत होता नहीं दिख रहा है और कर्फ्यू होने के बावजूद भी दोनों समुदाय आपस में भिड़ने के लिए आतुर हो चुके हैं और कभी भी कोई भी अप्रिय घटना की सूचना आ सकती है। इसको लेकर गृह मंत्री ने हाई अलर्ट जारी कर दिया है और पूरे मणिपुर में हाई अलर्ट जारी है। हजारों की संख्या में पुलिस बलों की तैनाती की गई है, असम राइफल्स की तैनाती की गई है। आपको बताते चले कि सेना के जवान की तैनाती की गई है। वहीं आपको ये भी बताते चले कि लोग काफ़ी भय के माहौल में जी रहे हैं, क्योंकि जिस प्रकार से सरकारी अधिकारियों की हत्या की गई है, विधायकों की हत्या की गई है, उस प्रकार से भय का माहौल बनना लाजमी है। वहीं इस मामले में जैसे ही कुछ नया अपडेट आएगा हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। अगर आप YouTube चैनल पर इस वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो जरूर करें। इस आपके एक सब्सक्राइब करने से और फॉलो करने से हमारा आत्मबल और ज़्यादा मजबूत होता है। जुड़े रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत, जय जय बिहार।